अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मदावा जैसे तैसे करके आयशा ने अपनी बेटी को यहाँ पर रख ही लिया, क्योंकि नवेरा को तो इजाज साहिब और असफन यहाँ पर रहने नहीं दे रहे थे। लेकिन आयशा ने इमोशनली ब्लैकमेल किया और ये तक कह दिया कि अगर नवेरा यहाँ पर नहीं रह सकती तो मैं भी नहीं रहूंगी। तो बस इसी तरह से ही असफन इमोशनल हो गया। वो माँ को यहाँ से जाते भला कैसे देख सकता था, तो तभी डिसाइड किया कि नवेरा यहाँ पर रह तो सकती है, लेकिन घर के मेंबर की हैसियत से नहीं, बल्कि एक कमरे में एक कोने में पड़ी रहेगी, जिसका घर के मामलात से कोई लेना देना नहीं होगा। तो फिर आयशा ने इसी को गनीमत समझा और नवेरा को यहाँ पर रख लिया। दूसरी तरफ नूर, जिसे थोड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि नवेरा की वजह से वो आलियान की ग्रेजुएशन सेलिब्रेट नहीं कर सकी, आलियान को वो ठीक तरह से कांग्रेस भी तो नहीं कह सकी, तभी तो वो आलियान के लिए एक खूबसूरत सी वॉच खरीदती है। और रात के वक्त दोनों बाहर लॉन में बैठे थे तो आलियान के सामने वो वॉच करते हुए कहने लगी, ये आपके लिए। आलियान तो एकदम से हैरत में चला गया, ये किस लिए? आलियान काफ़ी खुश भी हुआ कि आखिरकार नूर को इतना एहसास तो हुआ कि इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए। नूर कहने लगी, आपकी ग्रेजुएशन का गिफ्ट है। वो उस दिन मैं काफ़ी थकावट की वजह से आपको ठीक तरह से विश भी नहीं कर पाई। सॉरी उसके लिए, आपने बहुत मेहनत की, इतना तो आप डिजर्व करते हैं ना। आलियान को नूर का इस तरह से गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो भी तो नूर के लिए कुछ लाया है, क्योंकि नूर ने उसे इतनी मेहनत से पढ़ाया, तो नूर भी तो कुछ डिजर्व करती थी। तभी तो कहने लगा, मैं तो डिजर्व करता हूँ, लेकिन मेरी टीचर भी तो कुछ डिजर्व करती है ना, और मैं अपनी टीचर के लिए भी गिफ्ट लाया हूँ। ऐसे में उसे सोने की चेन पहनाता है और कहने लगा, ये मेरी तरफ से। तो इस तरह से नूर भी खुश हो गई और आलियान भी। लेकिन नूर नूर का ध्यान अभी भी अपने मेके में अटका है। बेशक ये नेचुरल सी चीज़ है कि बेटी का ध्यान हमेशा मेके में रहता है। जब वहाँ पर कोई परेशानी हो तो बेटियाँ ससुराल में चैन से नहीं जी पाती। तभी तो वो देखना चाहती है, जानना चाहती है कि आखिर क्या सिचुएशन बनी होगी, नवेरा वहाँ पर गई है, सबने कैसे रिएक्ट किया होगा। अगली ही सुबह वो पहुंच जाती है मेके, और यहाँ पर मालूम पड़ा कि बाप और भाई नहीं चाहते थे नवेरा यहाँ पर रहे, और इसी शर्त पर इसे यहाँ पर रखा कि ये एक कोने में पड़ी रहेगी। आयशा ने रात की सारी कहानी सुनाई तो नूर काफ़ी गमसदा हो गई कि इस तरह कैसे नवेरा ज़िंदगी गुजारेगी। वो तो अनीला से कहती है, आप ही कुछ बात कर लिया करे ना नवेरा से। तो अनीला कहने लगी, कैसे बात कर लूँ, इतनी खुदगर्ज लड़की है वो, और तुम्हें किस तरह रहम आ गया उस पर नूर? तुमने देखा नहीं कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हारी आरिश से शादी होनी थी ना, बचपन के मंगेतर थे तुम लोग, मोहब्बत करते थे, लेकिन नवेरा की वजह से तुम्हारी आलियान से शादी हुई। नूर नूर अब अनीला को चुप करवाती है, नवेरा की वजह से नहीं हुई भाभी, मेरी किस्मत में था, मेरा नसीब था आलियान, तो किस तरह से मुझे आरिश मिल सकता था? मैं वो चीज़ भूल चुकी हूँ, आप लोग क्यों नहीं भूल जाते? मुझ पर बीती ना, मैं भूल चुकी, आप लोगों को भी भूल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई भी भूलना नहीं चाहता। नूर बाप से भी मिलती है और बाप से कहने लगी, प्लीज़ पापा भूल जाइए ना, मैं भूल चुकी हूँ, आपको भी आगे चलना होगा, अपनी बेटी के सर पर हाथ रखिए, वो बहुत मुश्किल में, बहुत अजियत में है। तो बाप कहने लगा, कैसे भूल जाऊँ, ये दुनिया भूलने देगी क्या? जब दुनिया देखेगी कि नवेरा फिर से हमारे घर में आकर बसने लगी है तो कितनी बातें करेगी। अब नूर कहने लगी, बाबा क्या मेरी वजह से भी नहीं, मेरी खातिर भी नहीं आप ये कुछ कर सकते? अब बाप भला नूर की खातिर क्यों नहीं करेगा, नूर ही तो थी कि जब नवेरा छोड़ गई थी नूर ने कुर्बानी दी थी, नूर ने अपनी मोहब्बत कुर्बान करके बाप की इज्जत बचाई थी। तो बाप बाप आज भला नूर की बात क्यों नहीं मानेगा? ये नूर ही है जो नवेरा को यहाँ पर एडजस्ट करवाएगी और सबके दिलों में फिर से इसकी जगह बनाएगी। खैर फिलहाल तो नूर यहाँ से चलेगी, लेकिन फिर परेशान है कि पता नहीं नवेरा किस तरह से ज़िंदगी गुजारेगी। तभी तो वो अब मेके में चक्कर लगाती रहती है। अगले दिन फिर से जब हॉस्पिटल जाने लगी तो आलियान से यही रिक्वेस्ट की, एक दफ़ा मैं बाबा से मिलना चाहती हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। तो वो जानती थी कि नवेरा तो अपने कमरे में रहती है, इस तरह से आलियान से भला कैसे उसका टकराव होगा। तो फिर घर चले जाने में क्या हर्ज है, थोड़ी देर घर जाएगी, उसके बाद आलियान उसे हॉस्पिटल ड्रॉप कर ही देगा। तो फिर आलियान ने भी नूर की बात मान ली और ये लोग नूर के घर आ जाते हैं। यहाँ पर बैठे सब बातें कर रहे थे कि अचानक ही नवेरा कमरे से निकलकर बाहर आ गई
और अब आलियान की नज़र नवेरा पर पड़ी और नवेरा की आलियान पर। नवेरा ने जब नूर को ऐसे आलियान के साथ देखा तो एकदम से उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो सब कुछ समझ चुकी है। एक ही झलक में वो सब कुछ जान गई कि क्या हुआ था उसके जाने के बाद। ऐसे में नूर ने उसकी खातिर कितनी बड़ी कुर्बानी दी। नवेरा की आंखों में आंसू आ गए और सकता तारी हो गया कि वो देखती ही रह गई कि ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। ऐसे में आलियान जो नवेरा को देख रहा था तो एकदम से बाकी सबकी तरफ देखा, जो कि शर्मिंदगी से नजरें झुकाए खड़े थे। आलियान को काफी गुस्सा आया कि नवेरा ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, मेरी इज्जत को उछाल कर किसी और की तरफ चली गई, और आज आज इन लोगों ने कितनी आसानी से नवेरा को इस घर में रहने की जगह दे दी। आलियान को काफी गुस्सा आया, तभी तो गुस्से से यहाँ से चल दिया और नूर भी भागते हुए आलियान के पीछे चली गई, क्योंकि नूर अगर आलियान के पीछे ना जाए तो बात काफी बिगड़ सकती थी। अब यहाँ पर माँ बाप भाई भाभी सर पीट कर रह गए कि अब क्या होगा, नूर की जिंदगी में कहीं कोई तूफान ना आ जाए। नवेरा ने ये सब कुछ देखा तो कमरे में आ गई, बेसाहता रोने लगी और बहुत रोई और समझ नहीं आ रही कि क्या ही करे। आरिश कहाँ होगा, नूर ने ये कदम कैसे उठाया, नूर तो मोहब्बत करती थी आरिश से, दोनों को मैंने जुदा कर दिया, शायद इसी चीज की कुदरत ने मुझे सजा दी। वो खुद को कोसने लगी है, खुद को हर चीज का कसूरवार समझती है और बेशक यही कसूरवार है, ना ये आहिल से शादी के लिए जाती और ना ये सब कुछ होता। नवेरा चाहकर भी माजी को नहीं बदल पा रही। अब समझ आई कि उसका गुनाह, उसकी गलती इतनी छोटी नहीं थी कि सब आसानी से माफ कर सके। उसके गुनाह के पीछे बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल चुका है। एक तरफ नवेरा ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया तो दूसरी तरफ माँ बाप सर जोड़े खड़े हैं कि पता नहीं अब क्या होगा। नूर नूर का क्या होगा। आलियान जितनी मोहब्बत लुटाता है नूर पर, जितना अच्छा बन चुका है, नो डाउट वो गुस्से का उससे ज्यादा तेज है। तो पता नहीं क्या ही फसाद बर्पा करेगा इशरत बेगम को, जब मालूम पड़ेगा, भाई साहब को मालूम पड़ेगा, क्या होगा। सब यही सोच सोच कर परेशान हैं। लेकिन फ्रेंड्स, देखा जाए तो सब कुछ सबके सामने आ चुका है, यानी कि ड्रामा अपने अख्ताम तक पहुंच रहा है। 10 से 12 एपिसोड ही तकरीबन रह चुकी हैं, क्योंकि सिर्फ नवेरा और आरिश का ही मसला सॉर्ट आउट होना है, बाकी तो सब कुछ सॉल्व हो चुका। तहसीन का मामला देखें तो यहाँ पर तहसीन जो कि ये शादी नहीं करना चाहती है एहतशाम की वजह से, तो एहतशाम भी गांव पहुंच चुका है अपने चचा चची को लेने के लिए, और वो बाकायदा फिर रिश्ता लेने आएगा अपने चचा चची के साथ, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं तो फिर बड़ों को लाएगा। और उसके बाद उसने तहसीन से वादा किया कि अपने गांव की सारी ज़मीनें वो तहसीन के नाम करेगा। तो ऐसे में पूरे हक से जब रिश्ता लाएगा तो तहसीन की एहतशाम के साथ ही शादी होगी और आहर में नवेरा और आरिश की शादी होगी। इस तरह से ये ड्रामा हैप्पी एंड होगा। कुछ ही एपिसोड्स बाकी हैं फ्रेंड्स। क्या आपको लगता है कि नवेरा की शादी अब आरिश के साथ होनी चाहिए या नहीं? क्या कहते हैं आप इस बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।